बच्चों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ हिंदी। मैं आपको सर्वनाम टॉपिक करवा रही थी। उसमें हमारी पहली क्लास में डेफिनेशन, उसके भेदों की बात हो गई थी। फिर हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के जो आगे के भाग है वो उनकी बातें कर ली थी। आज देखो 2 नंबर पे सर्वनाम आएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद करवाए थे ना, उसमें पहला हमारा कंप्लीट हो गया, ये दूसरा है सेकंड वाला निश्चयवाचक सर्वनाम। देखो निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसी में इसकी डेफिनेशन छिपी हुई है कि निश्चितता का संकेत शब्द होगा ना, वो ही निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। देखो हल्की सी अपन डेफिनेशन देख लेंगे इसकी परिभाषा। जो सर्वनाम निकटस्थ या दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ के लिए निश्चितता का संकेत शब्द सर्वनाम होगा, वो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। देखो इसको ज़्यादा समझने के लिए मैंने आप अलग से देखो लिखा है कि जो पास की वस्तुएं होगी उसके लिए यह और यह सर्वनाम काम मिलेंगे, और दूर की जो वस्तुएं हैं उसके लिए वह और वे काम मिलेंगी। ठीक है, यही वही ये चीज़ें आगे बन जाएगी इसका, लेकिन ये जो मेन सर्वनाम है मैंने इसका नाम लिख दिया है। ठीक है, अब देखो इसका एग्जाम्पल देखेंगे हमें। यह पुस्तक मेरी है, जैसे यह पुस्तक मेरी है तो ये पास में पड़ी है, इसके लिए यह सर्वनाम काम में ले लिया। ये वही लड़की है जिसको मैंने कल देखा था। मान लो कि 2 बातें कर रही हैं, किसी लड़की की तरफ इशारा करके ऐसे बोल रहे हैं कि यह वही लड़की है जिसको मैंने कल देखा था, तो मतलब दूसरी लड़की के बारे में बात करें जो दूर खड़ी है। अगर पास में होती तो उसको ऐसे बताना नहीं पड़ता, तो ये हो गए। इससे सिद्ध होता है कि ये दूर की वस्तु या व्यक्ति मतलब उसके लिए काम में लेंगे वह और वे सर्वनाम। ठीक है, अब हम 3 नंबर पे जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है उसको हम देखेंगे, डेफिनेशन भी देखेंगे इसकी। देखो अनिश्चित समझ में आ गए हैं तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है समझने की। देखो निश्चित सूचना नहीं मिलती है, निश्चयवाचक सर्वनाम में सूचना मिलती है कि ये निश्चित है, ये कन्फर्म है, और अनिश्चय में अपने आप शब्द में ही छिपा हुआ है कि निश्चित सूचना नहीं मिलती। किसी प्राणी या वस्तु को मतलब निश्चितता का बोध नहीं होता है, वो कन्फर्म नहीं है, तो वही अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से हैं, जैसे कुछ और कोई। अब इसकी देखो अपन ये और देखेंगे कि कोई है जो प्राय प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है, जो जीवित होता है मतलब प्राणीवाचक, तो उसके लिए कोई सर्वनाम काम मिलेंगे प्रायकर, और कुछ सर्वनाम है वो वस्तु या पदार्थ के लिए काम मिलेंगे। देखो एग्जाम्पल से समझेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। उदाहरण, तुम्हें कोई बुला रहा है, मतलब वो प्राणी है, वो जीवित है, तो वह कोई मतलब तुम्हें कोई बुला रहा है, कोई तो कोई सर्वनाम है। कोई तो ये निश्चितता का भी बोध नहीं करवाता कि पता नहीं कौन बुला रहा है। ठीक है, और प्राणीवाचक के लिए भी काम में आ जाएगा, दोनों चीज़ अप्लाई हो रही है इसमें। तो इसमें कोई जो सर्वनाम है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है और प्राणीवाचक सर्वनाम, ये हमारी शर्त इसमें लागू हो रही है। देखो अगला देखो, चाय में कुछ, इसमें कुछ सर्वनाम है। चाय में कुछ गिर गया, पता नहीं कि गिरा क्या है पर गिर गया है इसमें कुछ, तो चाय में कुछ गिर गया, तो ये पदार्थ या वस्तु के लिए काम में आ गया कि कुछ गिर गया। ठीक है, कोई रो रहा है, रो तो रहा है पर पता नहीं कि कौन रो रहा है, तो रोने का काम भी प्राणीवाचक की मतलब ऐसे करते हैं लगभग क्या कन्फर्म ही। तो कोई रो रहा है तो पता नहीं कौन रो रहा है पर रो रहा है, तो कोई सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। घी में कुछ मिला है ना, घी में कुछ मिला है, तो घी में कुछ है, ये सर्वनाम है कुछ, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, थैंक यू बच्चों।